एक 22 साल का लड़का अपने दोस्त के पास जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और कुछ सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका दोस्त पूछता है कि यार क्या बात है, आखिरकार इससे पहले मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा, कोई बात है क्या? तभी वो 22 साल का लड़का अपने दोस्त से कहता है, हाँ यार एक बात है और वो बात मुझे बार बार परेशान कर रही है और उसी सिलसिले में मैं तुमसे मिलने आया हूँ और कुछ तुमसे जानना चाहता हूँ। वो दोस्त कहता है, कोई बात नहीं, क्या बात है बताओ, जो भी बात होगी खुल के बताओ। तभी वो 22 साल का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और इससे पहले मैं कभी किसी लड़की से मिला नहीं हूँ, इसीलिए मुझे डर और घबराहट हो रही है। तभी उसका दोस्त बोलता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है तो मिलने के लिए जाओ, लेकिन वहां जाने से पहले कुछ प्रोटेक्शन लेके जाना, क्योंकि अगर तुम वहां गए और उस लड़की से शारीरिक संबंध बनाया तो हो सकता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, इसलिए बाद में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। हाँ, एक चीज और कि कुछ ऐसी गोलियां आती हैं जो कि शक्तिवर्धक होती हैं, शरीर के स्टेमिना को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, पावर को बढ़ा देती हैं। अगर ये टेबलेट अगर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा आनंद आएगा। वो लड़का कहता है इन सब के बारे में मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। तभी वो लड़का फिर उन टेबलेट के बारे में जानकारी जुटाता है और टेबलेट का इंतजाम कर लेता है। लेकिन उस लड़के को ये नहीं मालूम था कि ये जो करने जा रहा है इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि इस लड़के ने जिन शक्तिवर्धक टेबलेटों को खाकर उस लड़की के साथ में गंदा काम किया, उस वजह से उस लड़की की जान चली जाती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें कई सारे संदेश देती है और ये कहानी ये भी बताती है कि अगर बिना सोचे समझे आप किसी भी काम को अंजाम देंगे तो उसका नतीजा कुछ भयानक भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे एक वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के। उसी कानपुर जिले का एक थाना है शिवराजपुर। बात है 14 दिसंबर 2024 की। सुबह के लगभग 8:30 बजे का वक्त होता है। एक परिवार के लोग एक शादी समारोह में गए हुए थे और 14 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तकरीबन जब वो घर लौटते हैं तो घर पर वो आवाज लगाते हैं, क्योंकि उस घर में उनकी लड़की, सिर्फ अकेली लड़की बची हुई थी, बाकी सब लोग शादी में गए हुए थे। और जब घर आकर उस लड़की को आवाज लगाते हैं तो वो लड़की की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही होती है। तभी घर वाले कुछ परेशान होते हैं और घर में इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक रूम पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर पूरे परिवार वाले हक्के और बक्के रह जाते हैं। दरअसल उस कमरे में बेड पर उनकी लड़की पड़ी हुई थी और पूरी तरीके से नग्न अवस्था में थी, जिसके बदन पर एक भी कोई कपड़ा नहीं था। इतना सब देखकर पूरे घर वाले हक्का बक्का हो जाते हैं। जैसे ही घर के सारे मर्द उस कमरे से बाहर निकलते हैं तभी महिला आगे बढ़ती है जो कि उस लड़की की माँ होती है और उस लड़की को ऐसी बेसुध हालत में देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और उस लड़की को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं होती और ऐसी बेसुधी पर लेटी हुई थी जैसे उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अगर इस हालत में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि अब उसको ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो लड़की इस दुनिया से जा चुकी थी। क्योंकि उसकी माँ जब उसको हिला डुला रही थी तो उसके हाथ अकड़े हुए थे, क्योंकि कहते हैं, जानने वाले बताते हैं कि अगर किसी भी डेड बॉडी को अगर मरे हुए 7-8 घंटे हो जाते हैं तो उस डेड बॉडी की अवस्था ऐसी होती है कि वो जिस हालत में पड़ी होती है उसी हालत में ही पड़ी रहती है और अकड़ जाती है। ऐसी ही कुछ कंडीशन इस लड़की की भी हो गई थी। और थोड़ी देर के बाद, जैसे हिलाने डुलाने के बाद, जब उसका शरीर पूरा अकड़ा हुआ होता है, ये सब देखकर उसकी माँ को समझते देर नहीं लगती कि बेटी इस दुनिया से जा चुकी है और माँ की चीखें निकलने लगती हैं और रोना पीटना शुरू हो जाता है।
और तभी माँ उस अपनी बेटी के ऊपर एक चादर से उसके डेड बॉडी को ढक देती है और इतने में ही घर के लोग भी आ जाते हैं। और जब लोगों को पता चलता है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, घर में मातम छा जाता है और घर के लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं। इस परिवार की रोने पीटने की आवाजें मोहल्ला पड़ोस में भी पहुंच रही थी और ये सब आवाजें सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे ही मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं, उनको भी इस बात का पता चल जाता है कि इस घर की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी उसी भीड़ में से किसी शख्स ने पुलिस को भी सूचना दे दी थी। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाती है और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। तभी उसी घर का एक बेटा कुछ दूरी पर ही रहता था, वो और उसकी पत्नी भी आ जाती है। अब घर वालों को और पुलिस वालों को इतना तो पता चल गया था कि ये लड़की की जो मौत है वो स्वाभाविक मौत नहीं है, क्योंकि लड़की जिस हालत में नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी, तो कोई भी लड़की इस हालत पर सोएगी नहीं और अपने आप कपड़े उतार कर नहीं सोएगी। जरूर कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है। तभी फॉरेंसिक टीम उस घर के छोटे छोटे कोने को और हर जगह को तलाश कर रहे होते हैं कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कोई सुराग मिले। तभी फॉरेंसिक टीम को एक टेबलेट का रैपर मिलता है। उस रैपर को देखते ही फॉरेंसिक टीम समझ जाती है कि ये सेक्स वर्धक कैप्सूल का टेबलेट है। हालांकि पुलिस उसको डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तभी उस घर का बड़ा बेटा और उसकी बहू जब आती है, वो ये कहती है कि इसके साथ तो मेरी 5 साल की बेटी भी थी रात पर। तभी पुलिस उस बेटी से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्ची 5 साल की बच्ची कुछ भी बताने पर असमर्थ होती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस पोस्टमार्टम से ये बात साबित हो जाती है कि इस लड़की के साथ में दुर्व्यवहार तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसके साथ जैसे मारपीट या जोर जबरदस्ती की गई हो, क्योंकि कहीं पर भी उस लड़की के डेड बॉडी पर मारपीट के कोई भी निशान नहीं होते हैं। तभी पुलिस उस परिवार से मिलती है और कहती है कि ये बताइए कि आपकी बेटी का किसी से कोई अफेयर था क्या, या किसी का आना जाना था, या फिर किसी से कोई दुश्मनी थी जो ऐसा कर सकता है। और इसी जांच पड़ताल पे जब उस लड़की का मोबाइल नंबर चेक किया जाता है और उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, जब कॉल डिटेल की सीडीआर निकलती है तो उस पर एक ऐसा नंबर निकलता है जो कि उसी गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर गांव होता है। तभी पुलिस उनके घर वालों से भी पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम लोग जब ये लड़की के साथ में ये हादसा हुआ तो परिवार के बाकी लोग कहाँ थे। तभी वो घर वाले बताते हैं कि दरअसल पास में ही एक गांव है असालतगंज, वहां पर शादी थी और हम लोग जब 13 दिसंबर को घर से जा रहे थे शादी में, तो हमने अपनी बच्ची से भी कहा था शादी में चलने के लिए, लेकिन हमारी बच्ची ने शादी में जाने से इनकार कर दिया था और वो अपने भाई और भाभी से कहा था कि भैया अपनी बच्ची को मेरे साथ में भेज दो, मैं घर पे अकेली हूं तो वो मेरे साथ में लेट जाएगी। और हम लोग 13 दिसंबर को ही शादी में चले गए थे। जब सुबह 14 दिसंबर को आए तो हमें बेटी की लाश मिली, लेकिन जब उस 5 साल की बच्ची से दोबारा जब पुलिस ने पूछताछ की और उसको फुसलाया तो वो बच्ची कहती है कि हाँ, रात भर एक भैया आए थे और उस कॉल डिटेल के सीडीआर से भी एक जो नंबर निकला था वो नंबर था कुलदीप कुमार उर्फ शोभित का, जो कि उसका गांव वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर होता है निवादा, उसी गांव का वो रहने वाला था। तभी पुलिस को शक होता है और कुलदीप उर्फ शोभित को पुलिस हिरासत में ले लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो शुरू में तो पहले आनाकानी करता है, लेकिन जब पुलिस अपने ढंग से पूछताछ करती है तो वो सब कुछ सच सच बताने लगता है और कहता है कि दरअसल 13 दिसंबर को इस लड़की का फोन आया था, जो कि लड़की की उम्र लगभग 17 साल होती है और कक्षा 12 की छात्र होती है। इसका फोन आया था कि मेरे घर वाले शादी पर जा रहे हैं और तुम्हें रात में मेरे यहाँ मुझसे मिलने आना है। तभी वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त से सलाह लेने के बाद वो कुछ सेक्स वर्धक टेबलेट भी खरीदता है और कुछ प्रोटेक्शन भी खरीदता है और 8:30 बजे तकरीबन वो उस लड़की से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और अपनी मर्दानगी साबित करने के चक्कर में वो सेक्स वर्धक टेबलेट खाकर उस लड़की के साथ लगातार
यौन शोषण करता रहता है। और ये सिलसिला शुरू होता है रात के 8:30 बजे से लेकर सुबह के 3:15 बजे तक। अब इस दौरान उस लड़की को काफी ज्यादा ठंड लगती है, तभी वो घर पर आग वगैरह भी जलाता है लड़का, लेकिन इस लड़की को कपड़े नहीं पहनने देता और उसको आग वाग सिखाने के बाद में फिर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है, क्योंकि इस लड़की के जिस्म पर वो टेबलेट इतना ज्यादा असर कर रही थी कि ये पूरी तरीके से हैवान बना हुआ था और ये भी नहीं सोच पा रहा था कि आखिरकार उस लड़की का क्या होगा। और उसके बाद फिर इस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगती है और तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उस लड़की की मौत हो जाती है। हालांकि जब तबीयत बिगड़ रही थी, देख रहा था कि इस लड़की की तबीयत बिगड़ रही है, चाहता तो किसी की मदद लेता या सहायता लेता या एम्बुलेंस को फोन करके इसको अस्पताल भी एडमिट करा सकता था, लेकिन ऐसा इसने कुछ नहीं किया और वहां से इसने भागना ही मुनासिब समझा। शायद इसने सोचा होगा कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, और उसी दौरान उस लड़की की मौत हो जाती है और ये उस लड़की को वहां छोड़कर भाग जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, जब पुलिस अपने पर आती है तो मुजरिम को पाताल से भी ढूंढ निकालती है, और ऐसा ही इस लड़के के साथ भी हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। ये घटनाक्रम सुनने के बाद आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।